नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड टीचर दोनों की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। ग्राम सेवक का एग्जाम की डेट का आपको पता ही है, अभी दिसंबर में होने वाली है और जल्दी ही पुलिस की होने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को लेके मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन टॉपिक बनाया है जो आपके हर एग्जाम में काम देगा। आप कांस्टेबल दो, चाहे आरएस दो, स्कूल लेक्चर दो, कोई भी एग्जाम दो दोस्तों, सब में काम आएगा। और उस टॉपिक का नाम है हमारा दोस्तों मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ऐसा टॉपिक है, अगर हम एग्जाम नहीं भी दे तो दोस्तों हमें मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चे को पता कि मेरे अधिकार तो ये है, भाई मेरे अधिकार तो ये है, लेकिन मूल कर्तव्य भी अपने कुछ होते कि नहीं होते, हमें इस चीज का पता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, भारत का नागरिक है हम, तो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं। अधिकार के साथ साथ हमारे यहां पे कुछ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी बनते हैं, जिनका संविधान में नाम दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मूल कर्तव्य। इसकी सबसे पहली बात, अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो मूल कर्तव्य है, क्या ये मूल संविधान में थे? मूल संविधान में नहीं थे। तो बोला मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1976 को इसको जोड़ा गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया होगा, यार ये मूल संविधान में क्यों नहीं थे? क्या रीजन था इसका कि संविधान 1950 को लागू किया हमने और मूल कर्तव्य जोड़ रहे हैं हम 1976 में, 26 साल बाद में? आखिर ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, आपको पता है मोस्ट ऑफ कौन थे उनके अंदर? जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। तो उन्हें यह लगा कि यार हमारे जो देश के नागरिक हैं, ये मूल कर्तव्य की भावना तो ऑटोमेटिक उनके अंदर होगी ही होगी, तो इसको संविधान में जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा तर्क चलता है, मैं बताऊं आपको कि मूल कर्तव्यों की पालना कौन करेगा? एक समझदार नागरिक, जिसकी मानसिक परिपक्वता हो चुकी हो, वो आदमी करेगा। तो आपको पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे यहां पे साक्षरता क्या थी भाई? कुछ भी नहीं थी। लोग केवल पेट भर जाए ये सबसे बड़ा काम था, पढ़ना लिखना तो बात का काम था। तो सीधी बात ये थी कि भाई जो जो नागरिक हमारे यहां पे मैच्योर होते जाएंगे, तो या तो सने सने खुद ही सीख जाएंगे या फिर इनको बाद में ऐड कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, आप भी कभी बचपन में छोटे बच्चे रहे होंगे, ये तो है नहीं कि डायरेक्ट बड़े हो गए। तो छोटा बच्चा होता है, पता है, छोटा सा होता है, आपके पास आता है, आपके कान पे भी पंच मार देता है, आपकी नाक पकड़ के खींच लेता है, वो कुछ भी कर देता है, और हम उसे डांटते हैं क्या? क्यों नहीं डांटते? क्योंकि ना समझ है, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, उसे पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। कई बार तो देखोगा, कई नटखट बच्चे चैन खोली और दादा के ऊपर सूसू कर दी, तो दादा उसको मारता है क्या? दादा उसको कहेगा प्यार से, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। दादा उसको प्यार से समझाता है, क्योंकि दादा को पता है ये बच्चा है, इनोसेंट है, इसे पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन देखो, जो ही बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाता है, बड़ा होता है, समाज के संपर्क में आता है, तब क्या हो जाता है, अगर वो बच्चा इस उम्र में आके ऐसी हरकत करे तो दादा उसको मारेगा या क्या करेगा? सीधी सी बात है।
तो इसी प्रकार हमारे जो भारत की जो जनता थी वो छोटा बच्चा ही थी भाई साहब, 50 के अंदर, पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं थी। समाज का बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ था, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। तो उस समय इनको जोड़ना एक तरह से बेवकूफी था। लेकिन संविधान लागू हो गया, बच्चे की तरह धीरे धीरे परिपक्वता उसके अंदर आ गई, तो अब लगा कि इसको मूल कर्तव्यों के बारे में भी समझा देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 को इसको जोड़ा गया। अक्सर एग्जाम में आता है कि बताइए मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, और दोस्तों पहला ऑप्शन होता है 10, दूसरा होता है 11, तीसरा होता है 8, चौथा होता है 0, एक भी नहीं। और हमने पढ़ाई ऐसी की है, ठोक देंगे, कोई तो 10 ठोकेगा, कोई 11 ठोकेगा, 11 ठोक देता है, क्योंकि पता है कि पहली बार 10 जोड़ेंगे, प्रेजेंट टाइम में 11, तो जो ठीक ठाक पढ़ा है वो 10 कर देगा, और कई वर्तमान को जोड़ ले तो 11 कर देगा, है ना। लेकिन बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है, अरे मूल संविधान तो थे ही नहीं, इनको जोड़ा कब? इनको जोड़ा 1976 के अंदर। तो ध्यान रखना, मूल संविधान में ये नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। अब देखो ये 76 में तो जोड़ दिए, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए पहले क्या किया, एक समिति गठित की भाई, समिति, ये कमिटी बनाई, और उस कमिटी का नाम क्या था? तत्कालीन विदेश मंत्री कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। कौन थे भाई? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह क्या थे? हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री थे। तो इनके अंडर में एक कमेटी बना दी, ठीक है, कमेटी बना दी, और इन्होंने क्या किया, तत्कालीन सोवियत संघ रूस में यह चीज देखी। कौन सी? मूल कर्तव्य वाली। तो हम कह दे कि हमने कहां से लिया है ये? यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस। अरे आज वाला रूस नहीं, हम बात करें 76। आपको पता है ना, बाद में यूएसएसआर क्या होगा, विखंडन हो गया। हम बात कर रहे हैं वो 1976 वाला रूस, उसे बोलते हैं हम यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। पता सबको? तो ये चीज हमारे को वहां अच्छी लगी, और पता है हम कॉपी करने में एक्सपर्ट है, तमाम चीजें वहां से कॉपी कर ली, और बोला साहब चिपका डालो संविधान के अंदर इसको। तो हमने क्या किया, चिपकाना है, संविधान में जोड़ना है, तो संविधान संशोधन किया। कौन सा? 42वां 1976 में इसको जोड़ दिया। अब स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने क्या कहा कि भाई भारतीय नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए? मूल कर्तव्य। देखो स्वर्ण सिंह समिति ने तो कहा कि भाई जो मूल कर्तव्य है वो कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। मेरी बात समझिए दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने यह अनुशंसा की कि भाई कितने मूल कर्तव्य होने चाहिए? बोला 8, लेकिन जोड़े कितने गए? 10। स्वर्ण सिंह समिति ने तो क्या कहा था कि 8 मूल कर्तव्य जोड़ो, लेकिन कितने जोड़े गए? 10। मतलब जोड़े गए, जोड़े गए पहली बार कितने? 10 जोड़े गए। लेकिन आज हम बात करें भैया वर्ष 2021 में कितने हैं, तो दोस्तों सीधा सीधा आंसर होता हमारा 11। क्या आंसर होता है? 11। मतलब मूल स्वर्ण सिंह समिति ने कहा 10 जोड़ने हैं, सॉरी 8 जोड़ने हैं, लेकिन जोड़े कितने? 10। वर्तमान में कितनी हो गई? 11। अब आपको पता है संविधान में कुछ चीज हटानी या जोड़नी हो, क्या करेंगे? संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो ही 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा आपने, फिर संविधान संशोधन करना पड़ा, और वो कौन सा करना पड़ा? 86वां संविधान संशोधन। और दोस्तों कब किया ये? 2002 में। तो 11वां क्या था ये मूल कर्तव्य? भाई 10 तो शुरू में थे, फिर 11वां क्या जोड़ा? तो दोस्तों 11वां जो मूल कर्तव्य था वो क्या था? शिक्षा। और इसको किस में जोड़ दिया? साथ में अनुच्छेद 21A। साथ साथ क्या हो गया आपका? ये मूल अधिकार भी हो गया। क्या हो गया? मूल अधिकार भी हो गया। समझ में आया?
मूल कर्तव्य मूल संविधान में बिल्कुल नहीं। पहली बार कब जोड़े गए? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद में परिवर्तन हुआ इसमें कब? 2002 में। कितने जोड़े गए? एक और जोड़ा गया, बोला कौन सा? शिक्षा। वो कैसे जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ दिया गया। तो ये हो गए प्रेजेंट टाइम में हमारे 11 मूल कर्तव्य। अब दोस्तों सवाल बनता है, ये जो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य जो है इनके लिए हमारी सरकार क्या करती है? अगर कोई नागरिक इनकी पालना नहीं करता तो क्या होता भाई? जैसे मान लीजिए अगर किसी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या है? न्याय की व्यवस्था। उसके लिए न्यायालय बैठा है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों को हनन होता है तो सीधा उसमें न्यायालय इंटरफेयर कर देगा। तो क्या मूल कर्तव्यों की जब नागरिक अवहेलना करते हैं तो सरकार क्या करती है? भाई जैसे हमारा मूल कर्तव्य है कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो जिन्होंने भाग लिया हम उनका रेस्पेक्ट करें, हृदय में संजोए रखें। अब देखा होगा हमारे कई यहाँ पे कई ऐसे लोग नालायक टाइप के लोग होते हैं, तो हमारे जो नेता थे हमारे देश की जो शांति, उनके लिए वे अनाप शनाप कमेंट कर देते हैं। तो क्या किया जाए उनके लिए? बोला पनिशमेंट हो। दोस्तों आपने देखा भी होगा, एक पिता है, उसकी 2 औलाद है। एक तो क्या हो गई अच्छी वाली और दूसरी क्या हो गई बुरी वाली, कुपात्र और सुपात्र। तो जब कुपात्र गलतियां करता है तो पिता उसको बार बार दंड देता है क्या? माफ कर देता है, सुधर जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा। अरे करता नहीं करता, उसके घर वाले सुधर जाएगा, बच्चा है, नादान है, इसे पता नहीं वास्तविकता क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही जब भारत का कोई नागरिक है मूल कर्तव्यों की अवहेलना करे, उनकी पालना नहीं करे, तो न्यायालय उसमें दंड नहीं देता, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। ध्यान रखना, उसके लिए कोई पनिशमेंट की यहां पर व्यवस्था नहीं है। तो अगर कोई नागरिक मूल कर्तव्यों की पालना नहीं करे तो उसकी पालना के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। पहली बात, मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे नहीं। पहली बार जोड़े 42 संविधान संशोधन 1976 में। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कहां से लिए हमने? सोवियत संघ रूस से लिए। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा 8 जोड़ो, हमने जोड़े 10, प्रेजेंट टाइम हो गया 11। 11 कौन सा? शिक्षा कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। दोस्तों यहां से तो आपके सवाल डायरेक्ट बिल्कुल फैक्ट के रूप में निकल के आते हैं। अब सवाल है कि ये 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आप एक काम करना, आपके पास में कोई भी गवर्नमेंट बुक रखी हो कक्षा 1 से लेके 12 तक, तो आप उसके पीछे देखना, अंदर देखना, बैक साइड के पेज पे आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। तो आप उनको रीड कर लेना 1-2 बार, आपको ऑटोमेटिक सारे के सारे याद हो जाएंगे। अगर फिर भी याद नहीं हो दोस्तों, आप नीचे दिए गए इस लिंक पे कमेंट करना आप, है ना। मैं आपको यहां 11 के 11 लिख के आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा 11 कौन से आपके मूल कर्तव्य है। ए फॉर एंथम, बी फॉर भगत सिंह, ऐसे सिखाऊंगा आपको। लास्ट के फॉर कक्का, शिक्षा। अगर किसी को दिक्कत है तो वैसे आपको पता है याद हो जाएगा। आप लोग सभी विद्वान साथी लोग हो, मेरे सारे विदुषी हो, यहाँ पे जो महिला इसको देख रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप देखना, प्रयास करना। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसकी आपको ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, आप 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक्स भी करना दोस्तों, इस पे कंजूसी मत बरतना। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं कल एक न्यू क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।